हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। जीके मॉक नंबर 3 को चलिए शुरू करते हैं। आप लोग भी साथ-साथ सॉल्व करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़िए। जब किसी पदार्थ की द्रव अवस्था से गुजरे बिना सीधे ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन बी संघनन, ऑप्शन सी संलयन, ऑप्शन डी वाष्पीकरण। ठोस से सीधे गैस में चेंज होना ऊर्ध्वपातन कहलाता है, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल नेपथलीन बोल हो जाएगा, जिसे हिंदी में कपूर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। छठ पूजा हिंदू पंचांग के किस माह में आती है? आषाढ़ में, कार्तिक में, फाल्गुन में या ज्येष्ठ में? छठ पूजा हिंदी महीने के कार्तिक में अंत में मनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, जुलाई 2023 में कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू की गई गृह लक्ष्मी योजना के अंतर्गत परिवार की महिला मुखिया को प्रति माह कितनी सहायता राशि प्रदान की जाती है? 3500, 5000, 2000, 1500? कितना देखिए। ऑप्शन बी, ए और बी नहीं हो सकता है। आप सी और डी में देखिए। सी और डी में 2000 नंबर को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2013-14 के अनुसार 2011-12 में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में गरीबी अनुपात सबसे कम था? गरीबी का अनुपात सबसे कम था, ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए कर्नाटक, बी केरल, सी गुजरात, डी हरियाणा। सबसे कम गरीबी केरल। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए विधानमंडल में मंत्रियों की सदस्यता न होना, बी प्रधानमंत्री का नेतृत्व, सी निचले सदन का विघटन, डी बहुमत प्राप्त दल का शासन। पूछ रहा है संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता नहीं है, तो विधानमंडल में मंत्रियों की सदस्यता ना होना, ये हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, प्रसिद्ध उपन्यास वन इमेजिंग थिंग निम्न में से किसने लिखा है? ऑप्शन ए खुशवंत सिंह, ऑप्शन बी अमिताभ घोष, ऑप्शन सी सोनाली देव, ऑप्शन डी चित्रा बनर्जी देवकुरनी। इसे स्किप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, खो खो में आयताकार मैदान के मध्य में बैठने वाले खिलाड़ी को क्या कहा जाता है? डिफेंडर, ऑप्शन बी मास्टर, ऑप्शन सी चेजर, ऑप्शन डी कप्तान। खो खो में जो मिडिल में जो बैठता है उसे चेजर कहा जाता है। और हाल ही में खो खो वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है आने वाले अपकमिंग एग्जाम में, उसे देख लेना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज सुधार के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए 1903 में स्थापित श्री नारायण धर्म परिपालन योगम निम्नलिखित में से किस राज्य से सक्रिय था? असम, बिहार, केरल, पंजाब। योगम किस राज्य में सक्रिय है था, वो पूछ रहा है। योगम असम कुमार के देखते हैं। भारतीय कैलेंडर के अनुसार मार्च और अप्रैल महीने को किस डैश के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए ज्येष्ठ आषाढ़, ऑप्शन बी माघ फागुन, ऑप्शन सी आश्विन कार्तिक, ऑप्शन डी चैत वैशाख। तो मार्च अप्रैल को किस मंथ में किस नाम से जाना जाता है, ये हिंदू कैलेंडर के हिसाब से ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए में ज्येष्ठ आषाढ़ जो है वो जून जुलाई के मंथ के आसपास होता है, और माघ और फागुन ये जनवरी फरवरी के आसपास। ऑप्शन सी में आश्विन कार्तिक अक्टूबर नवंबर के आसपास, और ऑप्शन डी में जो चैत्र वैशाख है वो हो जाएगा मार्च अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, रिकी केज ने अपना तीसरा ग्रैमी पुरस्कार किस श्रेणी के अंतर्गत हासिल किया? ऑप्शन ए बेस्ट कंटेम्प्ररी इंस्ट्रूमेंटल एल्बम, ऑप्शन बी बेस्ट इमर्सिव ऑडियो एल्बम, ऑप्शन सी सॉन्ग ऑफ द ईयर, ऑप्शन डी बेस्ट ऑडियो एल्बम ऑफ द ईयर। नहीं पता, इसे स्किप करते हैं। और जो भी क्वेश्चन को स्किप कर रहे हैं उसे लास्ट में उसका सॉल्यूशन हम लोग देख लेंगे।
निम्नलिखित में से किस खेल में कैंडी खिलाड़ी के लिए सहायक की भूमिका निभाते हैं? कैंडी मुक्केबाजी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी गोल्फ, ऑप्शन सी निशानेबाजी, ऑप्शन डी साइकिलिंग। ये हो जाएगा। कैंडी किस खेल में होता है? साइकिलिंग। कंफर्म नहीं है बट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, श्रीलंकाई बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जो मौर्य साम्राज्य का विवरण प्रदान करता है। ऑप्शन ए दीपवंश, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी परिष्टवादन, ऑप्शन सी अशोकवादन, ऑप्शन डी दिव्यवादन। श्रीलंकाई बौद्ध ग्रंथ जो मौर्य साम्राज्य का विवरण प्रदान करता है वो दीपवंश हो जाएगा। ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सार्वजनिक वस्तु की गुणवत्ता है? सार्वजनिक वस्तुओं की गुणवत्ता है, ये पूछ रहा है। बहिष्कृत, प्रतिद्वंदी, अविभाज्य, गैर प्रतिद्वंदी। हम्म, सार्वजनिक वस्तु किसे कहते हैं? सार्वजनिक वस्तुएं मतलब पब्लिक गुड्स, इसका इंग्लिश हो जाएगा। तो सार्वजनिक वस्तुएं में प्रतिद्वंदी नहीं होता है, ठीक है। ये होता है आपका प्राइवेट गुड्स, जिसे पूंजीगत वस्तुएं कहते हैं। उसी में राइवलरस होते हैं, इसी प्रतिद्वंदी मतलब कंपटीशन उसमें होता है। पब्लिक गुड्स में कंपटीशन होता है, उसी में अविभाज्य उसी में होता है। और पब्लिक गुड्स में ही, ये प्राइवेट गुड्स में ही अब बहिष्कृत भी होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का जिसका अनुवाद मोहिनी का नृत्य है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य प्रदर्शनों की सूची में सबसे मनोरम अभिव्यक्तियों में से एक है। मोहिनीअट्टम, कुडियाट्टम, मणिपुरी, कुचिपुड़ी। मोहिनी का नृत्य तो मोहिनीअट्टम। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से क्या प्रोटीन के निर्माण घटक है? बिल्डिंग ब्लॉक्स प्रोटीन का किसे कहते हैं, ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए अम्ल, ऑप्शन बी क्षार, ऑप्शन सी कोशिकाएं, ऑप्शन डी अमीनो अम्ल। ऑप्शन डी हो जाएगा अमीनो एसिड। प्रोटीन जो होता है अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार का विधायी अंग है? ऑप्शन ए राज्य कार्यपालिका, ऑप्शन बी न्यायपालिका, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी में दिया हुआ है कार्यपालिका। तो केंद्र सरकार का विधायी अंग हो जाता है, विधायी अंग में दोनों आ जाएगा, राज्यसभा लोकसभा दोनों, तो संसद हो जाएगा, पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 17, संगीत नाटक अकादमी के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? स्टेटमेंट 1, संगीत नाटक अकादमी देश में अभिनय कलाकारों के एक शीर्ष निकाय के रूप में कार्य कर रही है। स्टेटमेंट 2, अकादमी का मुख्य उद्देश्य सरकार और अभिनय कलाकारों के साथ समन्वय और सहयोग करना है। स्टेटमेंट 3, संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत आती है। स्टेटमेंट तीनों को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, तीनों स्टेटमेंट सही लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दामोदर घाटी में किस तरह का कोयला पाया जाता है, ये पूछ रहा है। बिटुमिनस, ऑप्शन बी लिग्नाइट, ऑप्शन सी पीट, ऑप्शन डी एंथ्रासाइट। ये चारों ऑप्शन में कोयले के प्रकार के बारे में दिया हुआ है, जिसमें से एंथ्रासाइट कोयला में सबसे अच्छा क्वालिटी का कोयला होता है, और सबसे लो क्वालिटी का कोयला ऑप्शन बी सी में दिया हुआ है पीट। इंडिया में ज्यादातर बिटुमिनस और लिग्नाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है, तो ऑप्शन बी, ए और बी में हो सकता है। ए को मार के देखते हैं, बिटुमिनस। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने की थी? तो बाल कृष्ण गोखले ने किए थे 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा श्रीलंका का राष्ट्रीय फल है? कटहल हो जाएगा, ऑप्शन सी में दिया हुआ है, जिसे जैक फ्रूट कहते हैं। 21 क्वेश्चन नंबर, अति लवणीय लैंगूनों में लवण की माप क्या है? ऑप्शन ए 5 से कम, ऑप्शन बी 100 से अधिक, ऑप्शन सी 100 से कम, ऑप्शन डी 30 से 35। नहीं पता, इसे स्किप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 30 सितंबर 2023 को निम्नलिखित में से कौन विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन पर संसदीय समिति के अध्यक्ष बने?
सतीश चंद्र दुबे, नीरज शेखर, जयराम रमेश, सुरेंद्र सिंह नागर। इसे स्किप करते हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित अटल टनल की कुल लंबाई कितनी है? अटल टनल की कुल लंबाई 9,020 मीटर है, जिसे किलोमीटर में अगर चेंज करेंगे तो 9.02 किलोमीटर हो जाएगा। लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा वर्ष 1784 में डैश के द्वारा बनाया गया था। बड़ा इमामबाड़ा किसके द्वारा बनाया गया था, ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी सिराजुद्दौला, ऑप्शन सी नवाब आसफउद्दौला, ऑप्शन डी अकबर। बड़ा इमामबाड़ा आसफउद्दौला के द्वारा बनाया गया था और आसफउद्दौला ने ही रूमी गेट बनवाया था, लेकिन लखनऊ का नवाब था। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक की चित्रकला में अत्यधिक रुचि थी? चित्रकला में अत्यधिक रुचि जहांगीर को था और जहांगीर के समय को ही कहा जाता है चित्रकला का स्वर्णिम काल। उसी प्रकार वास्तुकला का स्वर्णिम काल शाहजहां के काल को कहा जाता है। चलिए हो गया, इसे सबमिट करते हैं और देखते हैं कितना सही क्या गलत है। आप लोग भी बताइए आप लोग कितना सही हुआ। 21 अटेम्प्ट टोटल है, जिसमें से 19 सही, 2 गलत हुआ है, 4 अनअटेम्प्टेड रहा है। चलिए जो गलत हुआ है उसे देख लेते हैं, जो अनअटेम्प्टेड उसे भी देख लेते हैं। इनकरेक्ट वाले कौन सा है? समाज सुधार के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए 1903 में स्थापित श्री नारायण गुरु परिपालन युगम। युगम जो है केरल में सक्रिय था। कैंडी गोल्फ में होता है, जो कि एक सपोर्टिंग रोल में होता है। ठीक है, चलिए अनअटेम्प्टेड में देख लेते हैं कौन सा है। प्रसिद्ध उपन्यास ऑन इमेजिंग थिंग, ये आपका चित्र बनर्जी दिवाकरुणी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? अति लवणीय लैंगूनों में लवण की माप क्या है? ये है 100 से अधिक। नेक्स्ट विज्ञान प्रौद्योगिकी पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन संसदीय समिति के अध्यक्ष 2023 में जो बने हैं और जयराम रमेश बने हैं। चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।